तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा फॉर क्लास 12th, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। तो किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी लाइन पे कितना बनता है उसको हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। ये चैप्टर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मैथ में भी और फिजिक्स में भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सपोज कोई वेक्टर है, यहाँ पे ए कोई वेक्टर है, इस वेक्टर का यहाँ पे ये कोई लाइन है एल लेंथ का, ठीक है। तो इस वेक्टर का इस लाइन पे कितना प्रोजेक्शन बनेगा यही हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो इसको किस तरह से निकालेंगे? प्रोजेक्शन मतलब इस लाइन का जो छाया बनेगा, छाया तो डायरेक्ट इस तरह से है तो इतना तो नहीं बनेगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसका जो छाया है इस लाइन पे जो बन रहा है वही हम लोगों को क्या करना है? निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले ये इस वेक्टर को इस लाइन के ऊपर ले आते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से सपोज ये वेक्टर है, ए वेक्टर है जो इस लाइन के साथ एंगल जो बना रहा है वो थीटा बना रहा है, इस तरह से एंगल थीटा बना रहा है। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे इस वेक्टर के एंड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, देन ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो हम लोगों को जो निकालना है वो ये लेंथ निकालना है। यही लेंथ क्या कहलाएगा? इसका प्रोजेक्शन, ठीक है। ये लेंथ हम लोगों को निकालना है जो क्या कहलाएगा? इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन। तो मानते हैं ये ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। तो हम लोगों को ए सी इक्वल टू व्हाट, यही हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसको समझने के लिए सिंपल क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सपोज कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे थोड़ा सा यूज होगा, ठीक है। इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है। तो हम लोगों को इसका लेंथ निकालना है। अगर हम लोगों को ये दिया हुआ है, सपोज ए लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर लेंथ निकालना है तो सिंपल हम लोग डिफिनेशन से जाएंगे, कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा हम लोग क्या जानते हैं? आधार। अगर मानते हैं इसको बेस, इसको एच, तो आधार क्या हो जाएगा? बेस अपॉन ए कर्ण, आधार बटा कर्ण, देन बेस क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। तो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे वेक्टर में भी यूज करना है। तो किस तरह से करेंगे? यहाँ पे ए सी क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल टू क्या? ए सी वेक्टर यहाँ पे है तो वेक्टर में क्या हो जाएगा? ए सी वेक्टर इक्वल टू ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ए बी वेक्टर जो है इक्वल टू ए वेक्टर है, देन मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए बी वेक्टर लिखेंगे इनटू कॉस थीटा। यही हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना था। ए सी वेक्टर क्या हो गया? मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। तो ये जो वेक्टर आया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, सिंपल क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। यही प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, सिंपल ये था। अब इससे हम लोगों को क्या निकालना है? 2-3 पॉइंट यहाँ से और आता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे क्या होगा ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन अदर वेक्टर बी। तो यहाँ पे क्या है? 2 वेक्टर हम लोगों को दिया हुआ है। ए वेक्टर, सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो हम लोगों को क्या करना है? इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर के ऊपर हम लोगों को निकालना है। तो उसमें भी वही निकालेंगे जैसे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन किए थे, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। तो क्या करेंगे? सपोज ये कोई वेक्टर है, बी वेक्टर है, और ये वेक्टर है जो ए वेक्टर है, जो इसके साथ एंगल बना रहा है वो क्या है? थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है ये लेंथ, यही लेंथ हम लोगों को निकालना है, ए बी और सी। ये लेंथ हम लोगों को निकालना है। टोटल वेक्टर जो है मेरा क्या है? बी है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे। सपोज ए सी वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। ये वेक्टर ए सी वेक्टर इक्वल टू इसका प्रोजेक्शन इस पे। अब यहाँ पे हम लोग फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या पढ़े हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है?
मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, ये चीज़ होता है। अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 मानते हैं तो यहाँ से देखिए डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे हम लोगों को मॉड ऑफ ए कॉस थीटा दैट मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा को लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ क्या बी वेक्टर, इस तरह से इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। वेक्टर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर क्या हुआ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये हम लोगों का हुआ एक ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर। अगर हम लोग इसको उलट देते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, यहाँ पे क्या कर देते हैं बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर कर देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन जिसका बन रहा है वो ऊपर होगा, यहाँ पे ए वेक्टर नीचे है, अब बी वेक्टर का प्रोजेक्शन बन रहा है ये बी वेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लंब डालेंगे, ये 90 डिग्री है, ये ए, ये बी, ये सी, तो ये लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ए सी लेंथ। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच जो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अगर बेसिक डेफिनेशन से जाते हैं तो मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, इसका लेंथ हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट से हम लोग क्या भरते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अब हम लोगों को यहाँ पे बी कॉस थीटा चाहिए, दिस कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं इसके जगह पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज ए सी वेक्टर। तो ये क्या हो गया, ये जो मेरा आया वो क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ये क्या हो गया ए वेक्टर, तो दोनों उल्टा हो गया। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट में लिख लेते हैं, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये हो जाएगा पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। सिंपल ये याद रखना है, जिसके ऊपर हम लोगों को प्रोजेक्शन निकालना है उसको हम लोगों का उसका मैग्नीट्यूड नीचे हम लोगों को डिवाइड कर देना है, यही बेसिक कंसेप्ट है इसका। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन लाइन ऑन अनदर वेक्टर क्या हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, उसका जिसके ऊपर हम लोगों को प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करेंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये था प्रोजेक्शन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।